से फोन करती है, अभी बहुत नॉइज है। Today's guest of honor has been working Nuclear Power Corporation of India Limited, headquarter Mumbai for more than 28 years, providing expertise in maintenance for all nuclear power plants in India. He had a profile rate of publishing articles in different Hindi magazines and has shared his experience on different topics on radio during his student life itself. He has played a crucial role in organizing large number of national and international seminars, symposiums, workshops, including 37th International Mathematics Olympiad in 1996 at Mumbai in India. He strongly believes that belongingness, love, appreciation has a magic which can lead one to their destination. So now call upon Shri Mr. A.K. Sinha sir to share his valuable experience. Please, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी MNR फैमिली के सारे लोग, सारे मौजूद स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, दादी अम्मा दादाजी, सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और इसी के बीच में हमारा कल का आइंस्टाइन, न्यूटन, डॉक्टर होमी भाभा बैठा हुआ, ताली बजाइए। अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग दोनों हाथ खाली रखिए, अब बात बात पे ताली बजाइए। इससे चार बातें साबित होती है। एक तो आप खुश मिजाज आदमी हैं, दूसरा विशाल व्यक्तित्व के स्वामी है, तीसरा है कि आपके अंदर की खुशी बाहर से दिखता है, और चौथा बायोलॉजी के हिसाब से जब आप ताली बजाते हैं तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन का फ्लो होता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म पॉजिटिव एनर्जी की ओर ले जाता है। ताली बजाइए। सबसे पहले यह है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग, सारे लोग, थोड़ी देर में उनको मैं एक नई दुनिया में ले जा रहा हूँ। न भूतो न भविष्यति, सारे लोग अभी उड़ने लगेंगे, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सारे का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि ये बच्चे सारे जीनियस हैं, ब्रिलियंट है। अभी हम दूसरी दुनिया में उनको ले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। वो आप देखिए, थोड़ी देर के लिए पिन ड्रॉप साइलेंट। पीछे वाले भाई साहब को आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं? जरा हाथ उठाइए, सबसे पीछे वाले जो खड़े हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच, आवाज आ रही है आप तक का। बिना कहे हम MNR मैनेजमेंट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपसे आप रूबरू होने के लिए। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, रिपीट करता हूं। ये आप लोगों की दिली ख्वाहिश थी, आप लोगों की, जिसने मुझे यहां बुलाया है, जो आपको थोड़ी देर में एक ऐसे ऐसे नायाब टिप्स देगा कि बच्चा आज रात से टॉप करना शुरू करेगा। ताली बजाइए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? कोना से ताली बजाइए, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए, एक ऐसा कोइंसिडेंस है कि आज महान विवेकानंद का 150वां जन्म जयंती है। दो बजाइए 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 बजाइए, सफलता भी से मिलना शुरू हो जाएगा। और आप जब पीछे से कवर कीजिएगा भीड़ का। और 10 तारीख को हिंदी दिवस था, 10 जनवरी को। 2 जी के तो मैंने यही बढ़वा दिया, आपका इंटरव्यू में काम देगा। ठीक है, एक जो खास बात है वो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रोग्राम, ध्यान से सुनिए, रिपीट करता हूं। हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, उसके एक प्रोजेक्ट बोलते हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना मामूली चीज नहीं है। इसके पीछे लाखों कार्यक्रम, लाखों इवेंट्स होते हैं, लाखों बातें, लाखों लोगों का हाथ रहता है। ताली बजाइए इनके लिए जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल आपसे करबद्ध रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे को अवार्ड मिले, यहाँ जिस बच्चे को
कि पूरा इलाका के लोग उनको लगे कि अगर आज मेरा बच्चा यहाँ नहीं पहुंचा तो कल जरूर पहुंचे, जिसके लिए इतने लोग ताली बजाएंगे। ताली बजाइए। चलिए, मैं अभी आपको इतना बात बता रहा हूं कि मैंने एक किताब लिखा है हाल में, मैं उसी का कुछ जिक्र करूंगा। विद्यार्थी की सफलता के 10 गुरु मंत्र, ये हिंदी इंग्लिश के ब्लेंडेड लैंग्वेज में है। इसका मूल कारण क्या है? मैं भागलपुर का रहने वाला हूं और वहां से यहां तक हजारों हजार, ध्यान दीजिएगा, रिपीट करता हूं, हजारों हजार फेल्योर, मीडियोकर, एवरेज बच्चे, सारे लोग IAS, IIT, KEM, मेडिकल, बिट्स, पिलानी, सारे लोग, सारे ताली बजाइए। तो मैंने ऐसा क्या जादू किया कि हजारों हजार मीडियोकर फेल्योर बच्चे जो है टॉप पर पहुंचे? उसके लिए मैं बता देता हूं, मेरी लड़की यहीं पर डॉक्टर नहीं बैठी हुई है, मेरा लड़का जो है वो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, 160 मेरिट सर्टिफिकेट लेके IIT बॉम्बे से करके जो है अभी मिशिगन यूनिवर्सिटी में 2 एरिया में PhD कर रहा है। तो वो सारा बताऊंगा। राज ये है कि बहुत लोगों को यहाँ मालूम होगा या ना मालूम होगा कि जब आदि शंकराचार्य जब मठ की स्थापना के लिए पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे, तब घूमते घूमते बिहार के सहरसा जिले में बनगांव डिस्ट्रिक्ट पहुंचे। उस समय के महान वेदांत के ज्ञानी जो थे मंडन मिश्र थे। तो गांव के बाहर लोगों ने पूछा, ध्यान से सुनिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा सुनने का जो जिंदगी बदल देगी आप लोगों की। तो उन्होंने मंडन मिश्र के बारे में पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। गांव के बाहर लोगों को पूछा। सर, लोगों ने कहा कि जाइए गांव के अंदर, जहां उनके दरवाजे के बाहर बरामदे में 2 तरफ पिंजरे में तोता बैठे हो और तोता संस्कृत में बहस कर रहा हो कि यूनिवर्स ट्रांजेक्टरी है कि स्टेशनरी है। वही घर है मंडन मिश्र का। वही तोता वेद वेदांतम का संस्कृत में जो है शास्त्रार्थ करते मिलेंगे, वही घर है मुंडन मिश्र का। और कहा यूं जाता है, जिनको मुंडन मिश्र से मिलना होता था वो पहले जो है उनके तोता को हरावे, तब मंडन मिश्र से मिलना होगा। और आदि शंकराचार्य से उनकी मुलाकात हुई। अब शास्त्रार्थ जब हुआ, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सबकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो जज कौन बने? दोनों ब्रिलियंट आदमी है, दोनों ब्रिलियंट। तो जज बनी मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जो महान विदुषी, महान तेज। उन्होंने क्या किया, मोटा फूलों का माला बनवाया और दोनों के गले में दे दिया। बोला, जिसके गले में माला पहले कुम्हलाएगा वही हारा जाएगा। अब बताइए, हारा कौन? हारा मंडन मिश्र, जबकि वो आदि शंकराचार्य से तेज थे। यूं क्यों हारा? ये सुनिए ध्यान से, आपके भी एप्लीकेबल है। डरों में सबसे बाप होता है साइकोलॉजिकल डर। मंडन मिश्र जी को यह सताने लगा कि जो बचपन से हमने नाम, कीर्ति, यश, पताका फहराया चारों दिशा में, अगर मैं हार जाऊंगा तो फिर क्या होगा? यही सोच के उनके उस्मा निकलने लगी, मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया और गले का माला कुम्हला गया। इसको बोलते हैं डरों का डर। साइकोलॉजिकल डर सबका बाप होता है। इसके लिए किताब मैंने एक सेपरेट चैप्टर दिया है, ताली बजाइए वही भारती के लिए। तो खैर, अभी यहाँ पर मैं ये गार्जियंस को, ये फैमिली के लिए कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आपका बच्चा जीनियस है। ध्यान दीजिए, आपका बच्चा जीनियस है, लेकिन आपका नजरिया वैसा नहीं हुआ है। बादशाह अकबर के दरबार में एक यंग कवि गया। ध्यान से सुनिए, कवि ने अकबर का जो है प्रशंसा में कई कसीदे पढ़े। बादशाह अकबर खुश हो गया, कहा कि ऐसा है तो तुम एक अकबरनामा मेरे बड़ाई में लिख दो। बोला हाँ लिख देंगे। बोला कितना समय लगेगा? कहा 1 साल। कहा 1 साल में अगर तुमने नहीं लिखा तो फांसी, लिख दिया तो 75 गांव का राजा। क्या हेल्प चाहिए? बोला कुछ हेल्प चाहिए, मेरी माँ बूढ़ी है, हमको महल के कोने में जगह दे दीजिए, हम दोनों वहीं रहेंगे। 6 महीना हो गया, बुढ़िया दौड़ते दौड़ते राजा बीरबल के पास पहुंची। कहा राजा बीरबल, लड़का को पक्का फांसी लगेगा, 6 महीना हो गया कुछ लिखा ही नहीं है। राजा बीरबल बोले ठीक ठीक बात बताओ, होता क्या है? बोला होता ये है राजा कि रात भर डिबिया में लिखता है, वो सो जाता है, सुबह आके नाश्ता करता है, फिर वो जो अपना लिखा हुआ पढ़ता है सर उसे फाड़ देता है।
बोला आप खिलाते क्या उसको? बोला ये दाल भात चावल रोटी सब्जी। का दाल किसका खिलाते हो? बोला मूंग का दाल खिलाते हैं। कहते कहा जाओ अभी उसको चना का दाल खिलाओ। 6 महीना में उसका लड़का जो अकबरनामा लिखता है, 75 गांव का राजा बनाते हैं बादशाह अकबर। बुढ़िया फिर दौड़े दौड़े राजा बिरबल के पास जाती है, बोलती है हुजूर ये आपने क्या किया, ये कैसे हो गया? क्या मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा लड़का जीनियस था, जीनियस। तुम जब मूंग का दाल खिलाती थी 10% जीनियस उसका और बढ़ जाता था। जब अपना लिखा हुआ रात का उसको अच्छा नहीं लगता था फाड़ देता है। मैंने घोड़े का दाल खिला के उसका थोड़ा माथा कम किया और ये सफलता मिली। ताली बजाइए। आपके बच्चे भी जीनियस हैं। आज रात में जाके नजरिया बदलिए, फिर जीनियस दिखने लगेगा। ये बड़ी बात बताया मैंने आपको। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, क्योंकि मैं ये मानता हूं जो हजारों लोगों को सक्सेस दिलाया, चाहे नाइजीरिया में, गोवंडी में, भागलपुर में, बांका में कहीं बच्चा पैदा हो, सारे के सारे डायमंड होते हैं, सारे के सारे। ये समय के साथ परिवेश उस पर धूल मिट्टी सब जमा देता है। हमारा काम खाली इतना है कि उसके अंदर छिपे टैलेंट को बाहर निकालना है। बस वो लड़का टॉप करेगा हर फील्ड में। ताली बजाइए। ये आपका काम है। कैसे कर रहे हैं मैं बता देता हूं। जैसे कि हमारे रामायण में बोला गया है पानी बोलने कि कई है रीछपति, ध्यान से सुनिए, कई है रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलबाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो तुम तात हो नहीं पाई। जब राम जी को सीता के खोज के लिए एक जरूरत थी व्यक्ति की, तो हनुमान जी भी बंदरों के बीच में बैठे हुए थे, उसको कुछ ज्ञान नहीं था। तब रीछपति जामवंत बोलते हैं, हे हनुमान, तुम तो पवन पुत्र के हो, तुम्हारा इतना बल समान है, ऊपर से बुद्धि विवेक विज्ञान है, जिसके पास इतना बड़ा खजाना हो उसके लिए कौन सा काम नामुमकिन है? उठो जाओ उड़ो। ये आपको बच्चे को बोलना है कल से कि यू आर जीनियस, ब्रिलियंट। 2+2 5 भी बोलो वंडरफुल बॉय। लड़का समझ जाता गलती हो गई है, कल से ही बोलना है। आप ताली नहीं बज रहा पीछे से, चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पीछे से जिन लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, थैंक यू। तो उसमें अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं जब सुशील कुमार जीतता है 5 करोड़ का इनाम, ध्यान से सुनिए, जिंदगी बदलने वाली बात है। जब जीतता है 5 करोड़ तो अमिताभ जी कहते हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये शब्द है आपके पास। देखिए अपने बच्चों को कितनी बार अपने अद्भुत कहा है, ब्रिलियंट कहा है, जीनियस कहिए। यही चीज है जो आपके बच्चों को आगे ले जाएगा। जिस दिन बच्चे को यह विश्वास हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स को हम पर भरोसा हो गया, चमत्कार तभी शुरू हो जाता है। एक बार बच्चों के लिए ताली। 1 मिनट। नेचर वर्सेस नर्चर। आप जैसे बच्चे को पालेंगे वैसा बच्चा बनेगा। अरस्तु ने कहा हमको 3 बच्चा दो, एक को चोर बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को जानवर बनाऊंगा। ये फेमस कहानी है। एक बच्चे को उन्होंने चोरों के बस्ती में रखा, जहाँ चोर था, बच्चा चोर निकला। एक को डॉक्टर के बस्ती में रखा, जहाँ डॉक्टर बना। तीसरे को जो है अहिंसक पशुओं के बीच में डाला जंगल में। 6 महीना बाद गया, देखा चारों पैर हाथ पे चल रहा है। इसको बोलते हैं नर्चर। आप जैसे नर्चर करेंगे बच्चा आपका बनेगा। जितना लोग आज लेट आए वो नहीं चलेगा अगले प्रोग्राम में। सब लोग पहले आइए टाइम पर, पहले आप टाइम पर आना सीखिए, तब बच्चे बनेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं आपको कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों को, वो तो खुद ही समझ जाते हैं आसमान की ऊंचाइयों को। आपको बच्चे को इस तरह कीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड, वो खुद ही उड़ना लगेंगे, जैसे कि एकलव्य ने किया। ध्यान से सुनिए, ये एक्सपोजर की बात है। भील के बस्ती में पैदा हुआ एकलव्य, उसके पिताजी को सत सत प्रणाम करता हूं कि नाम रखा एकलव्य। देखिए 5,500 साल पहले। और एकलव्य को क्या हुआ, जिस बस्ती में रहता था बगल के फील्ड में ये द्रोणाचार्य इनको कौरवों को
पांडवों को सिखाते थे धनु विद्या। ये भी दूर से देखा करता था। तब इसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी बनूंगा, लेकिन कैसा बनूंगा? ऐसा बनूंगा जो इसमें बेस्ट हो, उससे भी बेस्ट। और बाकी कहानी आपको मालूम है कैसे बना। तो इसीलिए बोल देते हैं कि आप बच्चों को एक्सपोज कीजिए सारे एरिया में। बच्चा जहां हाथ रख देगा वही बन जाएगा। एक बार फिताली बजाइए, नहीं कस के नहीं हो रहा। चलिए, दो चीज और इंपॉर्टेंट है वो हम बता देते हैं कि बच्चों को पालने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना बार आप डांटते हैं बच्चों को, बच्चा जो है अपने टारगेट से हर बार 5% पीछे चला जाता है। डांट डपट बंद कीजिए। और दूसरी बात जो है, कृपया मैं आप लोगों का पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि घर में किसी तरह का नेगेटिव बातचीत ना हो। अगर नौकर को भी बोला आपने रमुआ चोर है, तो सुनिए ध्यान से, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग इन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन। वो रजिस्टर कर लिया रमुआ चोर है। कल को वो सीएमडी बनेगा, किसी सीओ बनेगा किसी इंस्टीट्यूशन का, वो कहेगा अपने नौकर पे, अपने चाकर पर, अपने एम्प्लॉय पे, तब वो फील करेगा। ध्यान से समझिए इस लाइन को। अरे मैं तो ये नहीं था, ये मुंह से कैसे निकला? ये तुम्हारे पिताजी ने गिफ्ट में दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा गिफ्ट मत दीजिए कभी। बच्चों के लिए छोटी सी बात बताता हूँ। इंटरनेशनल बेंचमार्किंग 96 में यहाँ पर हुआ था इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। आपको शायद पता हो, हर एक कंट्री में 5 लेवल का एग्जाम होता है, 5 लेवल। उसमें से 50,000 बच्चों को बीट करके 6 बच्चे खाली आते हैं, फाइनल कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें जो है इंडिया के जो 6 बच्चे आए थे, मैंने घर पे बुलाया और पूछा कि 50,000 बच्चों को कैसे बीट किया आपने, कैसे पढ़ाई किया? तो उन्होंने कहा सर बड़ी सिंपल है, हम जब 7th में थे, ध्यान से सुनिए आप लोगों पर एप्लीकेबल है, तो मैं जो है 8th का मैथ खत्म कर देता था। 8th में था तो 9th 10th का मैथ खत्म, 10th में थे तो 11th 12th खत्म। हम तो 2 साल डिवाइड करते हैं सर। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। लेकिन उसी में एक रोमानिया का एक लड़का आया था। जैसे लड़का आया, जैसे अमेरिका, हंगरी, रशिया से टीचर आए, उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है पिछले साल 1995 में कनाडा में ओलंपियाड में फुल मार्क्स लाया, परफेक्ट स्कोर, ये रिकॉर्ड है। और ये लड़का यहाँ भी फुल मार्क्स लाएगा, यहाँ भी फुल मार्क्स लाया। मैंने उसको इंटरप्रेटर के थ्रू पूछा, ध्यान से सुनिए, कि आप फुल मार्क्स वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 बार बनाए और लोग बोल रहे हैं कि अगला बार जो है वहां भी आप लाएंगे, तो आप कैसे पढ़ाई करते हैं? तो बहुत देर तक इंटरप्रेटर के थ्रू बोलता रहा, मैथ को मैथ की तरह पढ़ते, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि 7वां में रहते हो, 8वां का पढ़ते हो? कहा नहीं, एक बार अलजेब्रा का कंसेप्ट क्लियर किया, फिर किताब छुआ, किताब खत्म, फिर 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां नहीं होता। ताली बजाइए। जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे टॉप करते हैं उनका लेवल क्या होता है वो मैंने आपको बताया। लेकिन इस सब का जड़ एक ही है, यथा शिखा मयूरानम मन्यो यथा तथा वेदांग शास्त्रनम गणितम मूर्धनि स्थितम। As the crest on the heads of peacock, as the gem on the hoods of cobras, so is mathematics on the top of all the sciences। ताली बजाइए। मैथ ही महाजड़ है, खाली मैथ कराइए, सब में टॉप करेगा, यही है। दूसरा बात है क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। बच्चों को पेट से निकलने के बाद ही क्वेश्चनिंग एटीट्यूड डेवलप कराइए कि हर बात पे वो क्वेश्चन पूछना सीख ले। सफलता का सीढ़ी यहीं से शुरू होता है। आपको 2 छोटी सी बात बताता हूँ। ये है कि टीचर ने पूछा क्लास में कि 3 केला है, 3 बच्चे हैं, कितना मिलेगा एक को? 8वां क्लास की बात है। बोला 1। बोला 1000 केला है, 1000 बच्चा है, कितना मिलेगा? 1। एक बच्चा उठता है कोना में से, पूछता है कि सर 0 केला है, 0 में बांटेंगे तो कितना मिलेगा? वो महान मैथमेटिशियन, भारत के लाल रामानुजम साहब थे। इसका जवाब आज तक कोई नहीं दिया। 0/0 खोज लीजिए जाके। ताली बजाइए रामानुजम साहब के लिए। तो अगर आप जो भी देखते हैं, बच्चों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आगे का सोचिए। ये सब जानता है कि अर्जुन ने मछली को घूमते हुए का छाया देख के तीर मारा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि 5,500 साल पहले उसको कांस्टेंट स्पीड में मछली को घुमाने के लिए क्या तैयारी किया था। तो
हर चीज को बच्चों को देखिए कि आगे का चीज सोचे जाने। और बच्चों, जो तुमको अभी नहीं आता है ध्यान दीजिए, बड़ों को भी जो नहीं आता है उसको तुरंत पूछो, तुरंत लिखो, ये पूछना है, क्योंकि वही एग्जाम में आता है, वही फेल करता है सब, समझे? ये ध्यान रखना। तो हम आपको उस किताब के जरिए और स्कूल से एसोसिएट होने का मुझे बहुत गर्व है। हम बच्चों को बनाएंगे क्या, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, जो प्रथम राष्ट्रपति श्री बापू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए टीचर ने लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। और दूसरा जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, वो 10 जो कौन बड़ों का गणपति माता 10 ब्रिलियंट होते हैं, तो वहां भी मार्क करना है आपको, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। उसका भी राज मैंने अपने किताब में बताया है। एक लास्ट का छोटी सी बात बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है, कि जब लियोनार्डो दा विंची को बोला गया कि जो लास्ट सफर का पेंटिंग दो, वेटिकन सिटी के चर्च में लगाने का टाइम हो गया है, तो उन्होंने कहा साहब एक पेंटिंग बचा हुआ, मेरे को थोड़ा मोहलत दीजिए। कहा कुछ नहीं, संडे को इनॉग्रेशन होने वाला है, तुम पेंटिंग बना के दो चुपचाप। लियोनार्डो दा विंची चला गया, उसने सब बनाया हुआ था, लेकिन उसको जो धोखा दिया था चेला जुडास नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको एक ऐसा चाहिए था धूर्त किस्म का आदमी हो। खोजते खोजते एक पुलिया पे बैठा हुआ लड़का था, उसको पकड़ा, स्टूडियो लाया, 2 दिन में पेंटिंग पूरा किया। जब पेंटिंग पूरा हो गया तो वो लड़का पूछता है, सर ध्यान से सुनिए, ये भी आप लोगों का लाइफ चेंजिंग बात है, उस सेंटर में कौन बैठा हुआ है? कहा वो जीसस क्राइस्ट है। कहा वो तो हम भी जानते हैं। वो किसको बैठा के बनाया आपने? लियोनार्डो दा विंची बोले हमको याद नहीं। कहा नहीं, 2 साल पहले हम ही थे। अब तो ताली बजाइए। 2 साल पहले वही जीसस क्राइस्ट था, 2 साल बाद वही जुडास हो गया। पूछा गया ऐसा क्यों? बोला सिर्फ 2 साल में दोस्ती और सोच, ये सोच ही सब करवाता है। तो जो बच्चे अभी देख लो आगे कैसा सोच रखना है, क्या करना है। टीचर से भी हमारा एक रिक्वेस्ट है, टीचर आपसे भी एक रिक्वेस्ट है। महान साइंटिस्ट नोबेल लॉरेट पी फेमैन ने कहा है कि अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो टीचर को दोबारा पढ़ के फिर से समझाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देता हूं मैं। सब लोग बोलेंगे, अभी पूछूंगा मैं कि सूरज किधर उगता है? पूरब में। सब लोग बोलिएगा, लेकिन ये सही नहीं है, सही नहीं है। देखिए कितने गलत कंसेप्ट लेके हम लोग चल रहे हैं बचपन से। सूरज वहीं का वहीं है, उगता उगता कुछ नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को समझाना है तो सोलर सिस्टम का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब आप समझा सकते हैं कि कहाँ उगता है, क्या होता है। तो एक बात जो है ये मैं कंक्लूड करूंगा कि 2 बातों से। एक तो मैं पहले चाहूंगा कि आप लोग खड़े होके, मेरा रिक्वेस्ट है, इतने महान आदमी एमएनआर राजू साहब के लिए ताली बजाइए, क्योंकि इन्होंने देश के लिए क्या काम किया है मैं बता रहा हूं। प्लीज प्लीज, क्योंकि मैंने किताब में लिखा है कि आप जितना स्कूल खोलेंगे देश तो आगे जाएगा ही, उतना जेल भी बंद होता जाएगा। एक बार और ताली बजाइए। तो साहब क्या कितना अच्छा काम कर रहे हैं सर, आई सैल्यूट यू। और एक बात और सुनिए, बैठ जाइए। अभी एक लास्ट कंक्लूड करूंगा कि मेरी एक किताबें स्कूल के थ्रू, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नायक साहब है और प्रिंसिपल साहब है, उनके थ्रू मिलेगी। महीना भर बाद 2nd एडिशन छप रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। कुछ साल पहले तक चाइना के कई रिमोट विलेजेस, रशिया के कई रिमोट विलेजेस, अफ्रीका के कई गांवों में भूखे लोग हैं, भूखे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं सर कि आज जो है सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत में है, भारत के कोने कोने में है, हमारे परिवार में है, आपके परिवार में है। यहाँ जितने लोग बैठे सब भूखे हैं। वो भूखे हैं किसके लिए? प्यार, मोहब्बत, अपनापन और एप्रिसिएशन के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बिना देर के सब लोग मिलके सबका जो है प्यार बांटें, उनका बड़ाई करें, उनको हमेशा बोलें यू आर यूनिक टैलेंटेड लोग हो, और ये बोल के ही जो है उनको हम आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाएंगे। फिर क्या होगा? एक ओजस्वी पीढ़ी तैयार होगा। जैसा कि राजू साहब ने कहा है, हम अपना देश, अपना शहर बदलेंगे, फिर पूरा दुनिया बदलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। जय